welcome to our channel. Guys, in our previous video we have discussed about the azeotrophs and its types. Today we will do about the colligative properties. First of all, we will study what is the colligative properties, that is what is meant by colligative properties, and then we will look after the types of the colligative properties. And as shown here, there are four types. First is the relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and the osmotic pressure. हमें ये चारों टाइप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिटेल में इंडिविजुअली स्टडी करनी है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है और एग्जामिनर्स को भी काफी पसंद होता है. सो लेट्स स्टार्ट. The properties which depend upon the number of solute particles and not on the nature of solute particles are called as colligative properties. जैसे कि हमने कोई भी प्रॉपर्टीज देखी है वहां पर हमारा नंबर कम मैटर करता है बट नेचर ज्यादा मैटर करता है. बट इन colligative properties these are the properties associated with the number of the solute particles. जैसे जैसे हम सोल्यूट पार्टिकल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वैसे ही हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी असर पड़ेगा. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर पर ना डिपेंड करके नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है. सो दिस इज द इजी एंड सिंपलिफिकेशन फॉर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट. फर्स्ट इज द relative lowering of vapor pressure, next is the elevation in boiling point. यहाँ पर मैंने boiling point को short form में लिख दिया है बट आपको एग्जाम में full में ही लिख के आना है. So depression in freezing point and then next is the osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में स्टडी करा है जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप वहां से अच्छे से समझ लीजिएगा कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हम एक्सप्रेशन पर कैसे पहुंचे थे. एंड एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज हियर एज आई एम रिटन फॉर यू. P naught minus Ps upon P naught is equal to XB. And what is XB here? XB is the mole fraction as we have discussed already. And this is the relative lowering of vapor pressure. अब जैसे कि आपको पता है हम मोल फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम अगर XB की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ A एंड B ही ले लेते हैं. तो XB दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B. और आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू द गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट B अपॉन में molecular mass of component B. Similarly, number of moles of A is equals to given mass of A upon में molecular mass of A. So when you will put the values of the NB and NA into this expression, you will get P naught minus PS upon में P naught. ये तो हमारा as such ही रहेगा इज इक्वल्स टू NB की जगह पर हमने WB अपॉन MB. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी एंड द सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पर हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज हमारा सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो हमारा इधर इसका असर कम ही पड़ेगा हमारी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पर. तो हम इसे न्यूमेरिकल्स में कभी कभी नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन याद करना जरूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके आ जाते हैं.
और हम इस एक्सप्रेशन पर कैसे पहुंचे थे ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है, जिसके लिए मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी मोल फ्रैक्शन की, दैट इज दिस, देन नंबर ऑफ मोल्स की, दैट इज दिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो द सेकेंड टाइप इज द elevation in boiling point. The boiling point of a solution is always greater than the boiling point of solvent. The increase in boiling point is called elevation in boiling point. Simple, because आपको यहाँ पर इससे हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलिवेशन का क्या मतलब होता है, एक फर्दर इंक्रीज। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन is always greater than the boiling point of the solvent. The increase in boiling point is called elevation in boiling point. अब हम यहाँ पर इसका रीजन देख लेते हैं कि boiling point of solution हमेशा ज़्यादा होगा boiling point of solvent से। क्यों? This is so because vapor pressure of solution is lower than that of the pure solvent. इसका रीजन है because vapor pressure of solution is lower than that of the pure solvent. So the solution has to be heated to a higher temperature to make vapor pressure equals to the atmospheric pressure. Suppose this is your vapor pressure of solution and this is your vapor pressure of solvent. इस केस में हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है। सो फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमारा यहाँ है और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अटेन करने के लिए, सपोज दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर to make the vapor pressure equals to the atmospheric pressure. This is why the elevation in boiling points occur, as we have discussed here. And for this you have to make a diagram as well. हम इसको ग्राफ से भी समझते हैं। Suppose this is your y-axis and this is your x-axis, and take temperature on your x-axis while vapor pressure on your y-axis. Suppose this is your atmospheric pressure and this is the curve for the solvent, while this is for the solution. As you can see that here this is the boiling point for the solvent, है ना, and this is the boiling point for the solution, right? This is the boiling point for the solvent denoted by TB naught, and this is the boiling point of solution denoted by TB of solution. So here as you can see that the boiling point of solvent is here while the boiling point of solution is here, and boiling point of solvent is lower than that of the solution. So this change, this difference is known as delta TB, that is the change in the boiling point. So you can also show this by this graphically, and experimentally you may also note down experimentally scientists ने क्या निकाला, that change in the boiling point, that is the temperature of the boiling point, is proportional to the molality. ये हमारा साइन मोलालिटी का होता है, राइट? सो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एक्सपेरिमेंटली. सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू KB of M, where KB is the constant of proportionality and KB is known as, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, KB is known as molar elevation constant. और इसको हम इबिलियोस्कोपिक EBULIO इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम KB को. सो
आपको यहाँ से पता चला चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू kBm। अब आप यहाँ पर अपनी मोलैलिटी की भी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दैट इज, मैं आपको लिख के बता भी देती हूँ, आपको यहाँ से ये पता चल गया ना एक्सपेरिमेंटली, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू kBm, वेयर kb इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और द एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू kb, और अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज W2 अपॉन M2, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन molar mass of the given solvent, and this is your expression for the elevation in the boiling point। इस पर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स कभी कभी पेपर्स में आ जाते हैं। आपको डेल्टा TB की वैल्यू गिवन होती है, KB की वैल्यू गिवन होती है, मोलर मास आपको पता ही होता है, और आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, आपको किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी, या फिर डायरेक्टली आपके पास मोलैलिटी गिवन होगी, आपको KB की वैल्यू या फिर TB की वैल्यू निकालनी होगी, डेल्टा TB की। ये सारे न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आपके पेपर्स में मार्क्स नहीं कटे। अब हम समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, दैट इज व्हेन नॉन, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमने समझा, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर वी अटेन्स अ टेम्परेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट बिकम्स इक्वल। ऐसा टेम्परेचर, अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन या मिक्सचर है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, अब हमारे यहाँ पर वेपर्स बनते ही हैं लिक्विड के, जैसे हमने पहले डिस्कस करा है, तो जब हमारे लिक्विड के वेपर्स और सॉलिड के वेपर्स इक्वल्स हो जाएंगे, वेपर प्रेशर हमारा इक्वल हो जाएगा, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। सो हियर when non-volatile solute is added to the solvent, the freezing point of solution becomes lower than of a pure solvent. This decrease in freezing point is called as depression in freezing point. अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जो ये पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो हमारा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द मिक्सचर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। जैसे कि हम जानते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आ जाएगा अगर इस मिक्सचर में, तो हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे टेंडेंसी टू फॉर्म द वेपर विल बी लोअर डाउन। सो हेयर एज रिटर्न, अब हमारी टेंडेंसी वेपर बनने की कम हो जाएगी, तो अपने आप जितना वेपर प्रेशर हमारा चाहिए था पहले फ्रीजिंग पॉइंट अटेन करने के लिए, उसके मुकाबले वो भी कम हो जाएगा। सो एज रिटन हेयर, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम इसको भी ग्राफिकली समझ लेते हैं। Suppose this is your vapor pressure on the y-axis while temperature on the x-axis. So here this curve is for solvent while this for is the solution. अब हमारा जो एक्सपेरिमेंटली जब हम प्रूफ करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक थोड़ा सा डेविएशन आता है। हमारा जैसे सिंपल कर्व जा रहा होता है, अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेपर प्रेशर ले सॉल्वेंट का, तो हमारा बीच में हमें एक डेविएशन शो करता है।
और जब ये डेविएशन आता है इसको ही हम बोलते हैं हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज योर TF0, that is the freezing point for the solvent molecule, and this is your freezing point for the solution। ये हमारा freezing point होगा for solution और ये हमारा solvent के लिए। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि solution का freezing point हमारे solvent के केस से कम है, as we have studied, so this difference is called as delta TF, that is the change in the temperature of the freezing point। so delta TF की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? delta TF is equals to TF0 minus TF of solution। हमने ग्राफिकली भी यही समझा है। एक्सपेरिमेंटली it is found that delta TF is directly proportional to the molality, and thus to remove the sign of proportionality we have put here the constant of proportionality, that is the Kf, and where Kf is equals to molar depression constant, or it is also called as the cryoscopic constant, right? So if here I will put the value of molality similarly as I have put in the case of elevation in the boiling point, we will get as this। ये हमने पढ़ा ही है मोलालिटी के कॉन्सेप्ट में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स पेपर में मिल ही जाएगा 2 और 3 मार्क्स का। वहां पर आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए डेल्टा TF क्या होता है, KF क्या होता है, और मोलालिटी में हम कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारा बस एक ही टाइप रह गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज डिस्कस किया है, बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन डिटेल। ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस भी करवाऊंगी, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि वो पेपर्स में आ जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज की वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Guys, if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to get all the videos notification.